अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं ख्वाजा अली और आप देख रहे हैं अली टीवी। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे हैरान कुन हकीकत के बारे में। लेकिन इस वीडियो को देखने से पहले इस मुनफरिद चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको नई आने वाली तमाम वीडियोस मिल सकें। नाजरीन, सऊदी अरब के नॉर्थ वेस्ट में तबूक शहर के साथ एक नया शहर आबाद किया जा रहा है, जिस पर तकरीबन $500 बिलियन की लागत आएगी और ये शहर तकरीबन 5 से 7 साल में मुकम्मल तमीर हो जाएगा। अमरीकी माहरीन ने इस शहर की तमीर के लिए 2300 सफ़ों पर मुश्तमिल एक प्रपोजल पेश किया है, जिसमें इस शहर का नाम नियोम रखा गया है। इस शहर का इफ्तिताह सऊदी शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने 2017 में किया और बताया कि ये शहर दुनिया का सबसे जदीद तरीन शाहकार शहर होगा। नियोम का मतलब है जदीद मुस्तकबिल है। इस शहर के बारे में बताने से पहले आपको बताता चलूं कि इस दजाली शहर की तमीर से पहले सऊदीया में मदीना से कुछ फासला पर दजाल का महल भी तमीर कर दिया गया है, जिसके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले फरमा दिया था कि दजाल का खरूज मशरिक की जानिब से होगा। वो निकलने के बाद ज़मीन पर एक शहर में जाएगा, लेकिन वो मक्का और मदीना में दाखिल नहीं हो पाएगा। इस वक्त मदीना के 7 दरवाजे होंगे। हर दरवाजे पर 2 फरिश्ते पहरा देंगे जो इसे मदीना में दाखिल ना होने देंगे। दोस्तों, एक और अहादीस में रसूल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ज़माना आखिर में जब दजाल मदीना में दाखिल ना हो पाएगा तो वो मदीना से बाहर एक पहाड़ी पर क़याम करेगा और मस्जिद नबवी की जानिब इशारा करके अपने साथियों से कहेगा कि वो देखो अहमद का सफ़ेद महल। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दजाल के क़याम बारे जिस पहाड़ी का जिक्र किया है वो आज जबल हबशी के नाम से जानी जाती है। इस मुकाम पर सऊदी हुकूमत की जानिब से एक महल भी तमीर किया जा चुका है, जिसे किंगडम पैलेस का नाम दिया गया है, जिसकी बनावट बिल्कुल यहूदी तर्ज के मुताबिक है। लाख इख्तलाफात के बावजूद सऊदी हुकूमत ने ना तो इस महल की तमीर रोकी है और ना ही इसकी जगह तब्दीली की गई है। तमीर के बाद से ये महल अब तक वीरान पड़ा है। इस महल के अलावा इस पहाड़ी पर दूर दूर तक आबादी नहीं। इस महल की जानब जाने का सिर्फ एक ही रास्ता है और यहाँ किसी भी शख्स को जाने की इजाज़त नहीं। इन्हीं वजूहात की बिना पर लोगों ने इस महल को दजाल महल का नाम दे रखा है। अब बात करते हैं इस शहर की। दरअसल ये एक दजाली शहर और क़यामत की निशानी है, जिसका इफ्तिताह सऊदी शहजादा मोहम्मद बिन सलमान 2017 में कर चुके हैं, जो तकरीबन 7 साल के अरसा में मुकम्मल होगा। ये शहर रेड सी के किनारे पर बनाया जाएगा, जिसके साथ उर्दन, मिस्र और इसराइल की सरहदें लगती हैं। इस शहर में ऐसी क्या बात है जो इसे क़यामत की निशानी से जोड़ा जा रहा है, या दजाल के साथ इसका क्या ताल्लुक है? इसे जानने के लिए हमें इसको तमीर करने वालों पर नज़र डालनी होगी। आखिर इतनी बड़ी रकम सऊदीया को दे कौन रहा है? इसका जवाब यकीनन इसराइल ही है। जी, इसराइल ही इस शहर की फंडिंग और तमीर कर रहा है। ये शहर सऊदीया में ज़रूर बन रहा है, मगर इसका कंट्रोल इसराइल के हाथ में होगा। दरअसल इस वक्त यहूदी ताकतें सऊदी अरब पर कब्जा करने का सोच रही हैं, लेकिन इस हजाज़े मुक़द्दस पर जो हमारे आका रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कई नबियों की सरजमीन पर हैं, ऐसा शहर आबाद हो रहा है जहां डांस क्लब, शराब खाने और फहाशी के अड्डे और तमाम किस्म के मगरबी कल्चर की मुकम्मल आज़ादी होगी। औरतें जैसा मर्जी लिबास पहनकर आज़ादी से इस शहर में घूम सकती हैं। जो पाबंदियां सऊदीया में ख़वातीन पर लगाई जाती हैं, इस शहर में ख़वातीन को इनकी मुकम्मल आज़ादी होगी। इस शहर की तमीर के बाद यहाँ कोई इस्लामी कानून लागू नहीं होगा, बल्कि ये शहर अपने कवानीन में बिल्कुल आज़ाद होगा। यूँ कहें तो इस शहर को सऊदीया कंट्रोल नहीं करेगा, बल्कि यहूदियों के कंट्रोल में होगा। इस शहर की सबसे ख़ास बात यह है कि यह शहर टेक्नोलॉजी का शाहकार होगा। इस शहर का मुकम्मल तौर पर रोबोट्स चलाएंगे और ऐसी सहूलियत का मालिक होगा जो पूरी दुनिया में कहीं और नहीं पाई जाती। जैसे यहाँ हवा में परवाज़ करने वाली टैक्सी, क्लाउड शेडिंग, मसनूई बारिश बरसाना, जिससे सहरा में भी सब्ज़ा उगेगा और यह क़यामत की एक और निशानी को पूरा कर देगा, यानी अरब के सहरा सरसब्ज़ो शदाब हो जाएंगे। यहाँ रोबोट्स नौकर होंगे। मार्शल आर्ट्स,
रोबोटिक लड़ाइयाँ होंगी। इस शहर में एक जुरासिक पार्क भी बनाया जा रहा है जिसमें डायनासोर रोबोट्स की सूरत में घूम फिर रहे होंगे। इस शहर का अपना एक मसनूई चांद भी होगा जो आसमान से ज़मीन पर तस्वीर भेजने की सलाहियत रखता होगा। इस शहर में जेनेटिक इंजीनियरिंग को भी मुकम्मल फ़रोग दी जाएगी। इस शहर का अपना एक एयरपोर्ट होगा, बड़े बड़े लग्जरी रिजॉर्ट्स और इमारतें बनाई जाएंगी। ये शहर 10,200 स्क्वायर मील के रकबा पर फैला होगा। इस शहर को यहूदी तजारत का मरकज़ बनाएंगे और ऐसी पॉलिसियाँ बनाएंगे जिससे वो सऊदीया की मईशत को कंट्रोल कर सकें। इस शहर के तमीर के बाद यहूदी सऊदी अरब के काफ़ी हिस्सा पर कंट्रोल भी हासिल कर लेंगे। रही बात सऊदी बादशाहों की, तो वो इस वक्त यहूदियों के मुकम्मल कंट्रोल में हैं। सऊदी शाही ख़ानदान वही आले सऊद है जिसने खिलाफत उस्मानिया तोड़ने में यहूदो नसारा के साथ बेहतरीन किरदार अदा किया, जिस पर अनाम के तौर पर इन्हें सऊदीया की बादशाहत मिली। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि ग्रेटर इसराइल और इस जंग में यहूदियों के मकासद की तकमील में सबसे बड़ी रुकावट पाकिस्तान है, जिसकी मौजूदगी में ये सब मुमकिन नहीं है। इसलिए यहूदी चाहते हैं कि पाकिस्तान को भारत से लंबे अरसे के लिए उलझा दिया जाए। लेकिन हमारी दुआ है अल्लाह ताला मुस्लिम उम्मा में इत्तेहाद पैदा करे, उम्मत मुसलमा को दजाल और दजालियों के फितनों से महफूज रखे और उम्मत मुसलमा को इन फितनों का मुकाबला करने की सलाहियत अता फरमाए। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक करें और अपनी राय का इजहार कमेंट्स में ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो।